तुलसी बाबा ने बहुत कुछ लिखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा और उसमें सबसे ज्यादा मुख्य मूल रूप से अगर कुछ है तो वो केवल कलयुग में भगवत नाम की आधारशिला है। कलयुग में भगवान के नाम की एक आधारशिला। शिव महापुराण की कथा पीछे आवाज नहीं है कहीं पर भी। कलयुग में भगवान शिव के नाम की आधारशिला मूल है। एक तो मानव का शरीर मिल जाना यह कठिन, और उसमें भी मानव का शरीर मिलने के बाद यदि भगवान का भजन, गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज्यादा, भगवान के नाम की अगर आधारशिला मिल भी जाए और मानव का शरीर अगर मिल भी जाए, मनुष्य का शरीर अगर प्राप्त भी हो गया, तो उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में अगर भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन में अगर हम धारण कर लें तो ये समझना कि हमारा पृथ्वी पर आकर जन्म लेना सार्थक हो गया और परमात्मा तक हम पहुंचने की सीढ़ी लगा ली। शरीर मिलने के बाद यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति यदि हम प्राप्त करना प्रारंभ कर दिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि हमने जान लिया, शिव तत्व को हमने प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लें कि हम शिव तत्व को प्राप्त कर कर परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं है। राम भजना है तो शिव को भजना पड़ेगा। कृष्ण आवाज पकड़ रहा, आवाज खींच रहा है वो, राम को भजना है तो हमको शिव को भजना पड़ेगा। कृष्ण को भजना है तो हमको शिव को भजना पड़ेगा। दत्त को भजना है तो भी हमको शिव को भजना पड़ेगा। भगवान शंकर को भजना पड़ेगा। देवी का भजन करना है तो भी हमें शिव का भजन करना पड़ेगा। तैतीस कौटि देवी देवताओं में हम किसी का भी भजन करें, 33 कोटि देवी देवताओं में हम किसी का भी स्मरण करें, उस 33 कोटि देवताओं में स्मरण हम किसी का भी करें, पर बिना शंकर के ना राम मिलेंगे, बिना शंकर के ना कृष्ण मिलेंगे, बिना शंकर के ना दत्त मिलेंगे, बिना शंकर के ना, गला पकड़ रहा है भाई, शंभू शंभू, बिना शंकर के, मिठास डालो उसमें, मिठास करिए उसको, बेसी बेसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जिस गला पकड़ रहा। बिना शिव के ना राम मिलेंगे, बिना शंकर के ना कृष्ण मिलेंगे, बिना शंकर के ना दत्त मिलेंगे, बिना शिव के कोई देवता, कोई देवी, कोई अनुष्ठान बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। आप तक प्रयास कर लो। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के
राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के देवी नहीं मिल सकती, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई, जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। एक प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में, आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रयास कर कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से छूट है। आप किसी भी देवता की माला करो, किसी भी देवी की माला करो, एक लोटा जल यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर कर आसन लगाकर माला करने बैठे हो, भगवान को भजने के लिए बैठे हो, शिव को जल चढ़ाकर अगर तुम भगवान का भजन करने बैठे हो, तो निश्चित तुमने जो माला करी है उसका फल तुम्हें 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। अगर शंकर को जल चढ़ाकर तुम माला करने बैठे हो तो शिव को जल चढ़ाकर यदि तुम भगवत भजन करने बैठे हो तो उसका फल मिल ही जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है या सुनी है? सबने पढ़ी है ना? रखो हाथ। कभी तो पढ़ी होगी, कभी तो सुनी होगी, कभी तो स्मरण किया होगा। अगर आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उसमें सबसे पहले जो चरित्र आता है रामचरितमानस में, सारे चरित्र बाद में आते हैं, सबसे पहले चरित्र आता है भगवान शंकर का। सारे जितने चरित्र आएंगे रामचरितमानस के, जितने संवाद आएंगे रामचरितमानस के, उन सारे चरित्रों से पहले, उन सारे संवादों से पहले, सबसे पहले शिव का संवाद, सबसे पहले शंकर भगवान का संवाद। कारण क्यों शिव का संवाद है, क्यों शंकर भगवान का चरित्र है, क्यों शिव भगवान का चरित्र वर्णन किया, उसका केवल एक कारण, भागवत जी भी अगर हम पढ़ते हैं, भागवत जी भी हम सुनते हैं, तो भागवत में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र आता है। विष्णु पुराण का हम स्मरण करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का वर्णन आता है। कुर्म पुराण पढ़ते हैं, आप जितनी पुराणों का स्मरण करोगे उसमें सबसे पहले शंकर भगवान का स्मरण किया गया।